तो आखिरकार 2020 तक आखिरी नंबर पर रहने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको कोई भी नहीं पसंद करता था, वापस आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से। और ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एज का ब्राउज़र खोला तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बी के नाम से एक एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं बिंग सर्च। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, चैट, कंपोज, इनसाइट। तो चैट में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह रहे हैं आस्क मी एनीथिंग, हम इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं, मटेरियल, सवाल, स्टोरी। तो मैं इससे चेक करता हूँ कि क्या इसको करंट स्टोरी पता है। मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि चैट जीपीटी से आप सवाल करते हैं तो वो करंट उसको नहीं पता, उसको 2020 2021 से पहले की इन्फॉर्मेशन है। तो इसका जो बोट है बिंग का माइक्रोसॉफ्ट में, जो कि फ्री है, इसे मैं पूछता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि ये जवाब क्या दे रहा है, क्योंकि अभी 2-4 महीने या शायद 6 महीने में ये गवर्नर बना है। तो ये मोहम्मद वलीउर रहमान, वेरी गुड। तो इसको मैं गूगल पे जाके मैंने चेक भी कर लिया साथ साथ, ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ये राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं पूछता हूँ टुडे न्यूज़ फ्रॉम इंडिया, इंडिया की लेटेस्ट न्यूज़ आज की क्या है। तो ये आप इंडिया वाले भाई चेक भी कीजिएगा कि ये सही है न्यूज़। इंडिया हैज़ रिजेक्टेड चाइना अटेम्प्ट टू रीनेम प्लेस। दूसरी खबर है इंडिया ने टैक्स का कुछ कर दिया है, बाइंग मिल्क इज एक्सपेंसिव इन इंडिया। ये न्यूज़ है और ये नीचे इसमें रेफरेंस दिए हुए हैं। अब सवालों के अलावा मैं इससे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ मेरी रेसिपी लिख दे KFC चिकन की सॉस के साथ, जो कि मैं गूगल क्रोम पे जाऊँगा ना तो वो मुझे इतने सारे लिंक दे देगा, मैं उनको खोलूँगा, फिर मैं देखूँगा, फिर मुझे पसंद नहीं आएंगे, वो कुछ और लिखा होगा, लिंक पे कॉपी कर दें, लिंक पेस्ट कर दें, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इसने बिल्कुल सही इस रेसिपी बता दी है, 3 पाउंड जो है वो। और ये जो भी सॉस वगैरह अगर आप रेसिपीज में इंटरेस्टेड, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे राइट लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग फेडेड, जो कि एलन वॉकर का मशहूर सॉन्ग है, तो ये इसके लिरिक्स लिख देगा एक ही जगह पे। विंडो मेरी एक ही खुली हुई है, मैं अपनी विंडो पे कुछ भी खोल के बैठा हुआ हूँ, ये साइड पे एज ए एक्सटेंशन है जिसमें हर चीज़ आ रही है, और ये इसने बिल्कुल उसके लिरिक्स जनरेट करना शुरू कर दिए। कमाल है। क्रोम में होते हैं तो 10 किस्म के एक्सटेंशन डालते हैं, 10 जगह पे चले जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो टक्कर देगी क्रोम को, और दे रही है टक्कर। ये अब इस वक्त जो बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सप्लोरर है, ये दूसरे नंबर पे आ गया है क्रोम के बाद। और ये क्रोम को भी मुझे लगता है पीछे छोड़ देगा, जैसे चैट जीपीटी ने जो है वो गूगल को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब मैं लिखता हूँ टॉप वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम। तो ये बताएगा कौन से तरीके हैं। ड्रॉप शिपिंग का पहला बता दिया, दूसरे का इसने बता दिया बिजनेस का, पता नहीं क्या बता रहा है। तीसरा है मेक मनी एफिलिएट मार्केटिंग, इसको स्टॉप करते हैं। हमें समझ में आ गई है कि ये सही बता रहा है। नीचे वेबसाइट का इसने एड्रेस भी दिया हुआ है। अब मैं लिखता हूँ राइट स्टोरी। अगर आप कोई कहानी, स्क्रिप्ट कुछ भी लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं, जो चैट जीपीटी में आप लिखते थे एक ही जगह पे। और ये इसको मैंने बोला हिंदी में लिख, तो ये देखें हिंदी में इसने लिखना शुरू कर दिया। जिनको हिंदी समझ में आती है वो ये पढ़ के देख लें कि ये किस तरह लिख रहा है। जितनी मर्जी लंबी आप लिखना चाहें, किसी भी तरह की फनी या स्क्रिप्ट लिखना चाहें या और कुछ लिखना चाहें, आर्टिकल लिखना चाहें। अब मैं इसको बोलता हूँ उर्दू में लिख के बताएं। राइट स्टोरी अबाउट फैट मैन डाइड। तो अब ये क्या करेगा, स्टोरी लिखता है ये। वाह यार, एक शहर में एक मोटा आदमी रहता था और वो बहुत ही मोटा था और इसकी वजह से वो बहुत बीमारी का शिकार था। बस समझ में आ गई, ये सही लिख देगा। अब ये दूसरी ऑप्शन है कंपोज। ये इसलिए कमाल किया, मिसाल के तौर पे आपने अपनी ईमेल खोली हुई है, आपको कहीं से ईमेल आई है, आप उसको जवाब देना चाहते हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप चाहते हैं कि उसके अगर मैं रिप्लाई करूं तो वो प्रोफेशनल वे में, उसके स्पेलिंग गलत ना हो। तो आपको क्या करना है, आपने सिर्फ कंपोज में जाना है और यहाँ पे जाके देखना है प्रोफेशनल, कैजुअल, फनी। तो मैंने प्रोफेशनल पे क्लिक किया, ईमेल पे क्लिक किया, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। मीडियम मैं इसको रिप्लाई देना चाह रहा हूँ। अब ऊपर जाके मैं लिखूंगा, सिर्फ मैं ये लिखूंगा, मैंने पढ़ा भी नहीं है कि ये किसने भेजी है। रिप्लाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यानी ये कोई किसी ने भेजी है पता नहीं क्या मेल, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये अब ये खुद ही ये पढ़ लेगा कि ये क्या मेल थी, किस बारे में थी। इसने देखा थैंक यू फॉर योर ईमेल एंड योर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। साथ में ये भी बता देगा कि जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, जबकि मैंने खुद भी नहीं पढ़ी, इसने पढ़ ली है। इसको आप जस्ट यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मैं अगर इसको उर्दू में रिप्लाई देना चाहूँ तो मैं उर्दू लिख के बस मैं साथ में ना टोन इसकी फ़नी कर देता हूँ। ऊपर टोन का ऑप्शन है, ये इसको मैं फ़नी कर देता हूँ।
अब वेरी गुड इसने उर्दू में लिख दिया, मुझे आपका ईमेल मिला है। ये थोड़ा सा ना इसमें फनी टच दे देगा हल्की आंच पे। तो ये आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि रिप्लाई, अगर आप मेल लिखना चाह रहे हैं, कंपोज करना चाह रहे हैं, किसी को, कंपनी को, किसी को रीच करना चाह रहे हैं, जो लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं उनके लिए तो ये कमाल ही है। आपने क्या करना है, राइट अबाउट, जिसको भी मेल भेज रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ राइट एन ईमेल, मैं अपने दोस्त को जो है ना ईमेल कर रहा हूँ कि क्या वो मेरी शादी में आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी कंपनी को भेज सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को भेज सकते हैं। तो अम्मी मैंने टोन भी फनी सेलेक्ट की हुई है, आप प्रोफेशनल करेंगे तो वो उसी प्रोफेशनल हिसाब से करेगा, कोई ग्रामरली नहीं चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक है। उसको मैंने लिखा है कि अली से पूछो को क्या वो मेरी शादी में आएगा। ईमेल और मीडियम ही सिलेक्ट किया और मैंने इसको जनरेट कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, हाय अली, हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर वेल, पूरा इसमें तहमीद बांधी है। और ये सब इसने पूछा कि क्या वो मेरी शादी में आएगा। तारीख इसने अपने हिसाब से दे दी है भाई, खुद ही डाल दिया, डेट और टाइम वो हम चेंज कर देंगे बस सिलेक्ट करके। तो ये बहुत ही कमाल का कंपोज का जो है वो सीन है। अब तीसरा इनसाइट है। इनसाइट में क्या है, मिसाल के तौर पे आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है, जैसे मैंने fiverr.com खुली हुई है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनसाइट का बटन दबाते ही आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये बता रहा है इसका हेड क्वार्टर तिल अवीव इसराइल में है, जो कि मुझे नहीं पता था, ये नई इन्फॉर्मेशन है। फाउंडर इसका कौन है, लॉन्च कब हुई थी, बजाय ये कि आप वेबसाइट के अंदर अबाउट में जाएं, सवाल में जाएं, ये एक ही जगह पे आपको सब बता देगा। आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कोई चीज़ वेबसाइट में, वो भी बताएगा। ये बता रहा है कि ये अभी लॉस में जा रही है, और क्यों लॉस में जा रही है, इतने पैसे तो कमा रही है, हम लोग काम कर करके थक गए हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले, फिर भी लॉस में जा रही है, चलो पैरल। वाह, इसकी ट्रैफिक 30% पाकिस्तान से है, 16% बांग्लादेश से, जो यकीनन काम करने वाले हैं, 15% अमेरिका है, जो कि ज़ाहिर बात है पैसे डॉलर हम लोगों को दे रहा है, 6% कीनिया है। ये बड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ये कैसा लगा? मेरे ख्याल में आपको क्रोम के साथ साथ ये अब माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करना चाहिए, जो कि अब दूसरे नंबर पे आना शुरू हो गया और ये इसको बीट भी कर सकता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए AI मनी मेकर्स को, AI टूल्स और वेबसाइट आती रहेंगी।